कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने क्या टिप्पणी की थी, ये अब किसी से छिपी नहीं है। मामला बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर काफी आपत्ति जताई कि ऐसी एफआईआर दर्ज की गई है जिसके तहत आसानी से जो राहत है विजय शाह को वो मिल सकती है, जिसकी वजह से ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जांच जो है आगे निगरानी में, हमारी निगरानी में होगी और इसी के साथ साथ एक एसआईटी का भी गठन कर दिया गया। बीते दिनों जब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी ने और समय मांगा था और ज्यादा समय मांगे जाने के साथ साथ ये कहा था कि अभी इसमें जांच होनी बाकी है और जांच में समय लग सकता है, इसलिए हमें समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया। अब एसआईटी में जितने भी पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया था या अधिकारियों को शामिल किया गया था दोस्तों, उनके तबादले की खबर सामने आ रही है, उनके ट्रांसफर की खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कुछ ही घंटों में तबादलों की जो झड़ियां लगी है, जब आप वो सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी दोस्तों। एसआईटी में वो अधिकारी जो जांच में शामिल थे, विजय शाह के बयान की जांच हो रही थी, हालांकि एक वीडियो की जांच करना, जबकि विजय शाह खुद ये कह चुके हैं कि वो बयान उन्होंने दिया है और वो माफी में मांग चुके हैं, बावजूद इसके एसआईटी द्वारा जांच की जा रही है और अब जिस एसआईटी द्वारा जांच की जा रही है उनके अधिकारियों का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। ये संयोग है या कुछ और है ये हम नहीं जानते, मगर जो कुछ भी खबर सामने आई है दोस्तों वो हैरान कर देने वाली है। इस खबर में आपको पूरा मामला क्या है मैं बताऊंगी, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। विजय शाह, मंत्री विजय शाह, इनका बयान खूब वायरल हुआ दोस्तों। इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम तो नहीं लिया था, मगर बाद में जब इन्होंने सफाई पेश की, जब बहुत बवाल हुआ इनके उस बयान पर, तो इन्होंने साफ साफ कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेते हुए कहा कि वो मेरी बहन जैसी है और मेरे शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंची हो, कोई आहत हुआ हो, तो मैं उसके लिए दिल से माफी मांगता हूं। यानी ये बात तो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती है कि वो ये बयान ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो बयान उन्होंने दिया और सोफिया कुरैशी को लेकर ही दिया, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आ रही। लेकिन फिर जब मामला पहुंचता है पुलिस थाने तो एफआईआर इनके खिलाफ दबाव में दर्ज की जाती है, एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर पता लगता है कि एफआईआर कुछ ऐसी धाराओं में दर्ज की गई है जिन धाराओं में जमानत मिलना ही नहीं बल्कि राहत मिलना विजय शाह के लिए बहुत आसान है, जिस पर आपत्ति जताई जाती है कोर्ट की तरफ से। अब एसआईटी का गठन हुआ है तो एसआईटी को लेकर क्या खबर सामने आ रही है, बिना देर के आपको वो बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। जो खबर क्या कहती है जरा आपको ये देखिए, बिना देर के बता देते हैं, क्योंकि जाहिर है एसआईटी का गठन होना और एसआईटी के गठन के बाद कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए ये खबर सामने आना ये अपने आप में चौंका देता है। आपकी स्क्रीन पर इस समय लल्लन टॉप की वो खबर है जो खबर कहती है, देखिए कि मध्य प्रदेश में 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। ट्रांसफर हुआ है 4 जून को, रात को 4 जून को ये ट्रांसफर होता है। अब हमें नहीं पता, जैसा हमने कहा, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि इस ट्रांसफर का विजय शाह के केस से क्या लेना देना है क्या नहीं, लेकिन वो एसआईटी जिस एसआईटी में कई अधिकारी शामिल हैं और जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है उसी एसआईटी के अधिकारियों का तबादला होना ये कई तरीके के सवाल खड़े करता है। देखिए, राज्य की भाजपा सरकार में मंत्री विजय शाह के मामले की जांच करने वाली एसआईटी में फिलहाल के लिए डी कल्याण चक्रवर्ती शामिल हैं। उनको डीआईजी छिंदवाड़ा रेंज बनाया गया है। शाह पर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी की अगर आप बात करेंगे तो इसमें कौन कौन शामिल है तो आपको बता देते हैं कि एक और अधिकारी ऐसे थे जिनका पिछले दिनों तबादला किया गया। आईजी प्रमोद वर्मा को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1 जून को कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला किया था और उन्होंने उनके सार्वजनिक आचरण को अनुचित बताया था। इन अधिकारियों में आईजी वर्मा भी शामिल थे। एक्स पर सीएम मोहन यादव की तरफ से एक पोस्ट किया गया था और उस पोस्ट में क्या लिखा था, उस पोस्ट में लिखा था कि कटनी के पुलिस अधीक्षक और दतिया के पुलिस अधीक्षक तथा आईजी डीआईजी चंबल रेंज द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया जो लोक सेवा में खेदजनक है। इस कारण इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अब ये तो कह दिया गया, लेकिन आईजी वर्मा की अगर बात करेंगे तो सागर रेंज से हटाकर उनको जबलपुर रेंज की कमान सौंपी गई थी।
उनकी जगह सागर रेंज की जिम्मेदारी चंद्रशेखर सोलंकी को दी गई थी। जो हालिया बदलाव हुआ है, अगर उसकी बात की जाएगी तो सोलंकी के ट्रांसफर का आदेश रद्द कर दिया गया और उन्हें वापस इंदौर एसएएफ आईजी बनाया गया। सागर में उनकी जगह महिला सुरक्षा आईजी हिमानी खन्ना को जिम्मेदारी दी। 4 जून को 2 जिलों के एसपी जो है वो बदले गए हैं। रायगढ़ में अमित तोलानी का नाम सामने आ रहा है। बालाघाट में आदित्य मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, जिनको एसपी बनाया गया है। राजगढ़ के एसपी आदित्य मिश्रा और बालाघाट के एसपी नागेंद्र सिंह इससे पहले थे। नागेंद्र सिंह का ट्रांसफर विशेष बल जो है भोपाल में कर दिया गया है। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह होती है कि एसआईटी जिस वक्त विजय शाह का बयान दर्ज करने वाली थी, बयान लेने वाली थी मामले में, क्योंकि मामले में जांच चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो जांच शुरू हुई है वो प्रारंभिक जांच है, अपने अंतिम चरण पर यह जांच पहुंची नहीं है। जब तक अंतिम चरण पर नहीं पहुंच जाती तब तक पता नहीं चल पाएगा कि एसआईटी ने अपनी जांच में क्या क्या पता लगाया है, क्या क्या चीजें सामने आई है, क्या क्या खुलासे हुए हैं। विजय शाह ने जो बयान दिया है, अपने बयान को लेकर उनका क्या अभी स्टेटमेंट है, नया नवेला स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीजें अभी होनी बाकी थी। तब तक में खबर सामने आती है कि भाई एसआईटी के अंदर खाने जितने भी बड़े रेंज के अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। जैसा मैंने कहा दोस्तों, इस ट्रांसफर का विजय शाह से क्या लेना देना है, उनके केस से क्या लेना देना है, ये पता लगने में अभी थोड़ा समय जाएगा। मगर ये संयोग है या फिर कुछ और, इस बात को समझने की जरूरत है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एसआईटी का गठन किया जाता है और उस एसआईटी की तरफ से विजय शाह का बयान लेना बाकी है, मामले में जांच के लिए आगे समय मांगा जाता है, फिर तबादलों की झड़ियां अचानक लग जाती है। और ये तबादले कोई प्री इन्फॉर्म ट्रांसफर्स नहीं होते, ये जो तबादले होते हैं रातों रात किए जाते हैं। अब क्यों किए जाते हैं? क्योंकि व्यवहार कई अधिकारियों का खेदजनक बताया गया। क्या उन अधिकारियों ने कुछ ऐसा कहा जो एसआईटी की जांच को और पुख्ता बना सकता था और मजबूत बना सकता था, जिससे विजय शाह की मुश्किलें बढ़ सकती थी? क्या ऐसा हो सकता है? सवाल फिलहाल के लिए ये भी उठ रहा है। देखिए, जब ऐसे तबादले होते हैं, जब ऐसे ट्रांसफर्स होते हैं दोस्तों, तो काफी तरीके के सवाल खड़े होते हैं। क्या वो ट्रांसफर रूटीन ट्रांसफर है? क्या वो ट्रांसफर किसी वजह से ट्रांसफर किया गया? और अब जब अगर खुद ही सीएम मोहन यादव ये कह रहे हैं कि कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर इसलिए किया गया है क्योंकि उनका व्यवहार ठीक नहीं था, तो व्यवहार किस लहजे से ठीक नहीं था? किसके साथ उन्होंने बेअदबी की? क्या कुछ ऐसा गलत किया जिसकी वजह से ट्रांसफर होना जरूरी था, या फिर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से मुश्किलों में पड़ सकता था प्रशासन? ये सवाल है फिलहाल के लिए, और इन सवालों के जवाब देखते हैं आगे कब तक निकलकर सामने आते हैं। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।